हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि क्या आरुषि एंड व्योमेश का ब्रेकअप हुआ है, देन व्हाई शिवम इज नॉट आंसरिंग निकिता's कॉल, देन सामर्थ्य ने गलती से खुद के एलिमिनेशन के बारे में रिवील कर दिया है, देन व्योमेश ने ऐसे क्या गलती कर दी कि बड़ा डैमेज होते होते बच गया, देन जानवी एंड अवंतिका के बीच में गैरी को लेकर कैट फाइट शुरू हो गई है, देन जय ने केविन के अगेंस्ट क्या बोला है, फिर अदिति अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए दिखाई दी। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद सामर्थ्य ने गलती से उनके एलिमिनेशन के बारे में बात कर दिया। तो हुआ क्या कि सामर्थ्य अवंतिका से बात कर रहे थे एंड तभी अवंतिका बोल रही थी कि मेरा शो पे सिर्फ पलक एंड भूमिका से ही झगड़ा हुआ है, उसके अलावा उन दोनों को छोड़ के और किससे मैंने झगड़ा नहीं किया है। एंड देन यही बोलते बोलते इवन अवंतिका ये भी बोल रही थी कि कैसे सामर्थ्य नेवर फाइट्स, कुछ भी हो जाए सामर्थ्य काम रह के वो सिचुएशन को हैंडल करते थे। तब सामर्थ्य ऑल्सो सेड कि हाँ, मेरा किसी को भी झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ वाइल्ड विला में एक बार गुस्सा हुआ था। एंड ये बोलने के बाद सामर्थ्य वाज लाइक उप्स, ये नहीं बोलना था। Listen, I've never had fights विला में निखिल, भूमिका और पलक के सिवा किसी के साथ नहीं लड़ी हूँ मैं। मेरे आयुषी दिखती नहीं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ। एपिसोड, oh my god। भाई मैंने फाइट ही नहीं किया, मैंने ना वाइल्ड विला में जाके फाइट। समर्थ्य was like, I understand, okay, I understand। ये समर्थ्य की लड़ाई है guys, this is how समर्थ्य is। I'm gonna say something, I understand, it's okay। It's okay, जाने दो। तो जैसे अवंतिका के साथ हो गया था वैसे ही सामर्थ्य के साथ हुआ, फ्लो में निकल गया। तो वाइल्ड विला का पार्ट एक टाइम बाद सामर्थ्य भी बनेंगे एंड दिस मींस वो आने वाले वक्त में स्प्लिट्स विला से एलिमिनेट हो जाएंगे। शायद 1 या 2 डोम सेशन के बाद ये हो सकता है। एंड सामर्थ्य का एलिमिनेशन विल बी रियली सैड क्योंकि ही इज वे टू गुड फॉर द शो। लाइक इवन उनके साथ किसने कुछ शो पे गलत किया एंड बाद में उनको सॉरी बोल दिया तो ही यूज्ड टू फॉरगिव देम तभी का तभी। द नेक्स्ट स्टोरी है कि जय केविन को लेके क्या बात कर रहे थे। तो अभी डोम में जय ने जो समृद्धि को एलिमिनेट किया इसके बाद उन्हें काफी हेट मिल रहा था। तो इस पे बात करते हुए जय ने बोला कि उन्होंने विला में सबको वर्ड दिया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने समृद्धि को ये बोला था। अदर देन दैट इवन ही सेड कि पास्ट एपिसोड्स में जब सामने वाले ग्रुप से गलती हुई थी एंड उन्हें हेट मिल रहा था तब हमने हमेशा आके बोला है कि उनको हेट मत दो, बट अभी हमारा एक क्या गलती उनको देखने मिला, वो लोग स्टोरीज डालने लगे हैं हमारे अगेंस्ट। एंड आफ्टर दिस जय इवन क्लैरिफाइड कि निखिल ने अंडर परफॉर्म क्यों किया। ही सेड कि स्क्रैच एंड मैच टास्क में ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी सामने वाली टीम ने बनाई थी। मैं स्टैचू जैसा खड़ा था पूरे टास्क के दौरान, तब हमारा ग्रुप ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बना के सोचता नहीं था। वी वॉन्टेड टू प्ले फेयर, इसलिए मैंने उस टास्क के दौरान केविन को चैलेंज किया था थिंकिंग ये कॉम्पिटिशन होगा, बट वो लोग अपने में ही खेल रहे थे। सो इवन निखिल ने भी अभी एक वैसा ही स्ट्रैटेजी लगाया। सो मोस्टली जय ये कॉन्वर्सेशन के दौरान सारी बातें क्लैरिफाई कर रहे थे बिकॉज एपिसोड देखने के बाद बहुत लोग अगेंस्ट थे निखिल एंड जय के डिसीजन के। द नेक्स्ट स्टोरी है कि जानवी एंड अवंतिका क्यों लड़ रही है। तो जानवी एंड अवंतिका दोनों इन अ वे गैरी की एक्स कनेक्शन है एंड दे वर सीन फाइटिंग विद ईच अदर। तो पहले तो हुआ क्या कि एक क्लिप देखने मिला बिहाइंड द सीन्स का जिसमें गैरी एंड अवंतिका एक गेम खेल रहे थे कि कौन उनके पार्टनर को अच्छे से जानता है। एंड ये क्लिप में गैरी वाज सीन एंजॉयिंग एंड हैविंग फन टाइम विद अवंतिका। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि गैरी को किटकिट हो रहा है अवंतिका से और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्लिप अवंतिका ने शेयर किया एंड इस पे बोला आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही और हिज फ्रेंड स्लैश गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर इट इज गोज अहेड एंड सेज आई टोल्ड हिम टू डू ऑल दिस ऑन अ गन पॉइंट। तो थोड़ी देर के लिए तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि अवंतिका क्या बोलना चाहती है, बट अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अवंतिका बोल रही थी कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी अगर गैरी की फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी है वो अगर आगे जाके ये बोलती है कि गैरी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि अवंतिका ने उसे ये करने बोला था। तो इतना ही पढ़ के ये समझ नहीं आया कि ये टॉन्ट किसके लिए है, बट बाद में जानवी और अवंतिका को जब झगड़ा देखने मिला तब समझ आया कि ये जो कैप्शन था वो जानवी के लिए था क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवंतिका कुछ दिन पहले गैरी एंड जानवी उनके अगेंस्ट बातें कर रहे थे। अभी ये एक क्लिप था, उसके बाद और एक क्लिप देखने मिला जो अपकमिंग एपिसोड का हाईलाइट है। और ये क्लिप में गैरी जिस तरह चिल्ला रहे हैं अवंतिका पे अपकमिंग एपिसोड में, और ये क्लिप में गैरी चिल्लाते हुए दिख रहे थे अवंतिका पे कि उनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ही डजंट लाइक हिम। तो इस क्लिप के नीचे जानवी कमेंटेड द फर्दर अ सोसाइटी ड्रिफ्ट फ्रॉम द ट्रूथ द मोर इट विल हेट दोज दैट स्पीक इट। जॉर्ज ऑरवेल। तो ये जो जानवी ने लाइन लिखा है वो गैरी के सपोर्ट में था। एंड यहाँ ये चीज जानवी इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी क्योंकि लोगों को लगा कि गैरी और अवंतिका इसलिए सेपरेट हुए क्योंकि गैरी को जानवी पसंद आ गई। एंड इसके रिप्लाई में अवंतिका ने भी कुछ लिखा बट वो कमेंट बाद में डिलीट हो गया। और जो भी अवंतिका ने बोला था उस पर जानवी काफी ज्यादा ट्रिगर हो गई एंड उन्होंने बोला दैट्स लिटरली ऑल यू हैव अगेंस्ट मी, ऑलवेज अटैकिंग मी यूजिंग समथिंग सो पर्सनल टू मी, माई पैशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड द फैक्ट दैट आई एडवोकेट फॉर इट एट सच अ यंग एज। एंड देन उसके बाद और भी काफी चीजें लिखी। एंड गेस व्हाट, जब भी तुम गैरी को अटैक करती हो तो उसके साथ साथ मुझे भी हेट मिलता है क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी वजह से तुम साथ में नहीं हो। सो मैं गैरी की सच्चाई को डिफेंड कर रही थी क्योंकि उसका सच्चाई मेरे से जुड़ा हुआ है। सो ये तुम्हारे बारे में है ही नहीं। और ये सारी हेट की वजह से मैं रात रात भर सोई नहीं हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आए हैं।
एंड तुम्हारे जैसे मैं चीजें पब्लिक नहीं करना चाहती, मैं मेरे झगड़े प्राइवेट रखना चाहती हूँ. सो प्लीज क्विट यूजिंग द टर्म मेंटल हेल्थ एडवोकेट so cautiously and bullying me by accusing me of messing with your mental health because everyone out here is struggling. So before expecting kindness, mindfulness out of someone else, practice it yourself. Still wishing you love and light. So इसके पहले जो भी वो कमेंट था उसमें शायद अवंतिका ने जानवी के मेंटल हेल्थ एडवोकेट होने पे कुछ क्वेश्चन उठाया होगा. तो जानवी के रिप्लाई के बाद अवंतिका ने बोला, Janvi, thanks for wishing me love and light. Hope you can practice what you preach. And also thank you वो सारे कॉन्वर्सेशंस के लिए जो तुम एंड गैरी दोनों मिलके क्लब हाउस में मेरे बारे में बोलते हो. तो इस पे जानवी सर, मुझे नहीं पता कि तुम किस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रही हो, बट 2 बार सोचना मुझे अक्यूज करने से पहले कि मैं तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करी हो, जबकि तुम लाइव जाके सारी लड़कियों को गालियां दे रही थी और उन लड़कियों में मैं भी थी. एंड तुमने ये भी बोला कि अगर तुम्हारे हेल्थ को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, विच इज अ बिग एक्यूजेशन. तो इनके बीच में काफी कहा सुनी हुई. तो ये पूरे सिनेरियो में यही देखने मिला कि ये दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे थे कि तुमने मेरे बारे में ये बोला है, दूसरी लड़कियों के बारे में भी बोला है. बट इन अ वे सारी लड़कियों ने कुछ ना कुछ आउट ऑफ इमोशन एक दूसरे को बोला ही है. लाइक जब अवंतिका बीच में हर्ट थी तब वो लाइव आके रो रही थी एंड रोते रोते उन्होंने दूसरी कुछ लड़कियों को गालियां दी. एंड जानवी ने भी शो पे कई बार दूसरी लड़कियों को गुस्से में गवार बुलाया है, और फिर चाहे वो स्प्लिट्स हो या वाइल्ड विला हो. देन नेक्स्ट स्टोरी है कि व्योमेश से क्या गलती हुआ है. तो व्योमेश बीच में काफी एक अजीब सा मैसेज देते हुए दिख रहे थे इन क्रिप्टिक वे, लाइक ऑड ही था वो मैसेज, जहाँ ही वॉज फीलिंग लो. तो उसके बारे में तो हमने आपको रिसेंटली बता दिया था कि रोडीज की प्रिपरेशन को लेकर थोड़े व्योमेश स्ट्रेस्ड आउट है. बट उसके बाद व्योमेश इवन ये भी बोलते हुए दिखाई दिए कि मैं कुछ चीजें गलत कर रहा था जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ. बहुत डैमेज हो जाता उसकी वजह से, काफी चीजें खराब हो जाती, बट अभी मुझे समझ आया है कि वो कितना गलत था एंड उतना डैमेज नहीं हुआ. सो या मुझे अभी रियलाइजेशन हो गया है. सो दिस वाज वेरी ऑफ टॉपिक. किस कॉन्टेक्स्ट में ये व्योमेश बोल रहे थे वो उन्होंने बताया ही नहीं. देन नेक्स्ट स्टोरी है जो एंड गैरी लू के बारे में. तो दोनों ने मिलकर एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है. वो एक आदिवासी विलेज में गए थे एंड ऑलमोस्ट उन्होंने 300 लोगों के लिए खाना प्रिपेयर किया एंड उनको खाना बांटा. सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय जय एंड गैरी एंड कुडोस टू देम फॉर डूइंग दैट. देन नेक्स्ट स्टोरी है कि अदिति ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में क्या बोला है. तो पलक अदिति से बात करते करते ये बोल रही थी कि उनके ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स का शादी हो गया है. तो इस पे अदिति से सेम, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जिनका शादी हो गया है, मेरे तो एक्स बॉयफ्रेंड का भी शादी हो गया है. एंड शी स्टार्ट्स लाफिंग आफ्टर दिस. सो मैन अदिति इज लाइक मूड. जिस तरह वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के शादी पे खुश हो रही थी, दैट वाज जस्ट अमेजिंग. द नेक्स्ट स्टोरी है कि क्या आरुषि एंड व्योमेश का ब्रेकअप हुआ है. सो फॉर दोज हु पीपल हु थिंक कि आरुषि एंड व्योमेश आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वो रिलेशनशिप में नहीं है, तो सीन शायद वैसा नहीं है. खुद व्योमेश ने एक्सेप्ट किया है कि वो आरुषि के साथ रिलेशन में है. तो हुआ क्या कि श्रेया कालरा ने बीच में व्योमेश को पूछा कि लाइक नाउ यू आर सिंगल ना, तो किसको डेट करना पसंद करेगा. इस पे व्योमेश सेज, पहले तो आई एम नॉट सिंगल, आई एम विद आरुषि. लाइक वो और मैं काफी क्लोज है, कॉम्प्लिकेटेड है हमारा रिश्ता, वी डोंट नो येट वो क्या है, बट हाँ शी इज अ क्लोज फ्रेंड. तो एक ही लाइन में व्योमेश सेड कि वो आरुषि के साथ है एंड देन ही इवन सेड कि शी इज जस्ट क्लोज फ्रेंड. एंड इसी वजह से काफी लोग बीच में ये पूछने लगे थे कि क्या व्योमेश एंड आरुषि का ब्रेकअप हुआ है एंड ऑल दैट, क्योंकि वो कुछ वक्त से एक दूसरे से बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे. तो यहाँ वी वुड से कि एज व्योमेश सेड कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ब्रेकअप की तो बात नहीं आती. शायद अभी के लिए वो दोनों क्लोज है एंड दे आर ग्रेट फ्रेंड्स. ऑल्सो दे माइट बी जस्ट प्रोसेसिंग कि उनको क्या फीलिंग्स है एक दूसरे को लेके. बट हाँ, ऐसा कुछ झगड़ा तो उन दोनों के बीच में हुआ नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों काफी चिल्ड आउट है एक दूसरे को लेके. देन नेक्स्ट स्टोरी है व्हाट हैपेंड टू शिवम, व्हाई शिवम इज नॉट आंसरिंग कॉल्स. तो हुआ क्या कि निकिता कैट से बात कर रही थी एंड निकिता ने कैट को बोला कि मैं अभी शिवम जी को ही मैसेज कर रही थी कि वो अचानक से इंस्टा से गायब क्यों हो गए. तब कैट सेड, मैं अभी शिवम को कॉल करने का ट्राई कर रही थी बट रिंग ही हुआ सिर्फ. तो इस पर निकिता सेड कि हाँ शिवम ने जस्ट इन्फॉर्म किया कि उनका फोन वापस से हैक कर लिया है किसने, तो इसलिए वो किससे बात नहीं कर पा रहे. एंड इवन ही हैज चेंज्ड हिज नंबर, क्योंकि बार बार कोई तो वो एक पर्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो रीसेंट कुछ वक्त से शिवम थोड़े गायब है, तो फिर से उनका फोन का इशू हो गया है. एंड वॉट एवर इज हैपनिंग विद शिवम दैट इज सो सैड. इतना परेशान करके रख दिया उस पर्सन ने शिवम को कि एक बार इसके पहले ही चेंज्ड हिज फोन एंड अभी ही हैज चेंज्ड हिज नंबर. होप शिवम का ये इशू जल्दी से सॉर्ट हो जाए. Listen, yeah, Karan, by the way, Shivam texted me today. He told me that somebody again hacked his accounts and his phone. Oh God, I was trying to call him. He had, and then I he had thought, to change his, he had to change his number and someone hacked his accounts again. Someone's troubling him again. बट हाँ, यहाँ एक चीज़ है कि निकिता कैट एंड शिवम ये ट्रायो की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई है and genuinely they care for each other and it feels so nice to see such bonds after the show. प्लस अवंतिका एंड जानवी ने झगड़े में एक्चुअल में एक दूसरे को क्या क्या बोला था एंड क्या क्या वर्ड यूज़ किया है वो तो हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, बट आपको अगर पूरा कॉन्वर्सेशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जानवी या अवंतिका, आपको कौन लगता है कि कौन सही है एंड कौन नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और व्योमेश आरुषि को क्या इस कपल आप देखना चाहोगे कि नहीं, ये भी बताइए. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को
को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।